Good morning, students. Dr. Anupama Sharma here, and today I will discuss fourth chapter of Geography, Agriculture. In this chapter today I will discuss types of culture in farming system. Now, transformation from a plant to a finished product involves three types of economic activities. These are primary, secondary, and tertiary activities. Primary activities includes all those connected with extraction, production of natural resources like agriculture, fishing, gathering, food. Secondary activities. Secondary activities are concerned with the processing of these resources. These resources means resources related with primary activities. Manufacturing of steel, banking, weaving of clothes are the example of secondary activities. Now, tertiary activities. Tertiary activities provide support to primary and secondary activities like transportation, services, trade, banking, etc. Now, agriculture. Agriculture is which type of activity? Agriculture is primary activity because it is related with growing plants. Agriculture is a primary activity. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers, rearing of livestock. In the world, 50% of the persons are engaged in agricultural activity. Listen students, एग्रीकल्चर सिर्फ प्लांट का ग्रो करना ही नहीं है, लाइव स्टॉक भी है बेटा. एक्टिविटीज रिलेटेड विथ एनिमल्स ऑल्सो. क्लियर? इट इज ए प्राइमरी एक्टिविटी एंड 50% of the world population is dependent on agriculture, and in India 70% population is dependent on agriculture. So it is a वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी 70% पॉपुलेशन और वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है. एम्प्लॉयमेंट हमें कहां से मिल रहा है? एग्रीकल्चर पे. न्यूज़पेपर में हम न्यूज हेडलाइंस हम देखते हैं कि बारिश नहीं हुई, किसान परेशान है. तो ये कितनी बड़ी न्यूज क्यों है? क्योंकि मोर देन 70% पॉपुलेशन is dependent on agriculture. That's why it is a big news. इसलिए तो एक बड़ी खबर है जिसको न्यूज़पेपर कवरेज दे रहे हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? एग्रीकल्चर मीन्स ग्रोइंग प्लांट, रियरिंग लाइव स्टॉक, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. 2/3 of the India's population is still dependent on agriculture. Favorable topography of soil, climate are vital for agricultural activity. अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए जरूरी क्या है? लैंड की क्वालिटी, क्लाइमेट. एक अच्छा क्लाइमेट होना जरूरी है. फेवरेबल, जो भी आप क्रॉप लगा रहे हैं उसके लिए फेवरेबल क्लाइमेट होना इंपॉर्टेंट है फॉर एग्रीकल्चर. क्लियर? सॉइल फेवरेबल होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए, तभी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा. अच्छी सॉइल है, क्लाइमेट भी सही है, लेकिन वाटर नहीं है. हाउ इट इज पॉसिबल टू ग्रो द प्लांट? इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो द प्लांट. नाउ व्हाट वी नीड? वी नीडेड टोपोग्राफी, क्वालिटी ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एंड वाटर फॉर द एग्रीकल्चर. क्लियर स्टूडेंट्स? द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड. जिस लैंड पर क्रॉप हम ग्रो करते हैं, दैट लैंड इज कॉल्ड एरेबल लैंड. Clear students? Now, culture. There are 5 types of culture: agriculture, sericulture, pisciculture, viticulture, horticulture. 5 types of culture are there: agriculture, sericulture, pisciculture, viticulture, horticulture. ये सब primary activity है बेटा. Clear students? These all are primary activities. What is agriculture? The science and art of cultivation of soil
रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। हम इसे फार्मिंग भी कहते हैं, खेती करना भी कहते हैं, ठीक है। द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, भाई सॉइल को भी हम एक तरीके से कल्टीवेट करते हैं, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो करके हम कल्टीवेट करते हैं। अगर हम सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो वी कांट ग्रो ए क्रॉप, हमें एक अच्छी फसल नहीं मिल सकती। एक अच्छी फसल लेने के लिए हमको एक सिस्टम फॉलो करना है, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ व्हाट इज सेरिकल्चर? सेरिकल्चर इज कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क के जो वर्म होते हैं, कीड़ा होता है बेटा, हमें जो सिल्क होता है ना, जिस एक सिल्क थ्रेड आपने सुना होगा, साड़ी मम्मा आपकी पहनती है कि सिल्क की साड़ी है, ये सिल्क का सूट है, ये क्लॉथ सिल्क का है। तो ये व्हाट इज सिल्क? सिल्क कहां से हमको मिलता है? सिल्क हमें कहां से मिल रहा है? सिल्क हमें एक कीड़े से मिलता है, एक वर्म होता है जिससे हमें सिल्क मिलता है। इट मे बी सप्लीमेंट इनकम ऑफ द फार्मर, और ये एक सप्लीमेंट इनकम है। एक फार्मर क्या करते हैं, कीड़ा उसको पालते हैं, वर्म उसको पालते हैं अपने घर में, उसकी अपने खेतों के साथ उसकी भी जो है एक तरीके की खेती होती है, इससे सेरिकल्चर एक, तो उसको भी हम जो है फार्मर्स करते हैं, और वो भी एक सपोर्ट इनकम है उनका, एक इनकम सपोर्ट सिस्टम, इनकम का एक सपोर्ट है कि यहां से भी एक इनकम मिलती है, दैट इज सेरिकल्चर। Commercial rearing of silkworm, it may the supplement income of the farm. Now pisciculture, breeding of fish in specially constructed tanks and ponds. बेटा फिश को भी हम कोई तालाब बना लें, कोई पॉन्ड बना लें, और उसमें तरीके के साथ, एक सिस्टम के साथ उसको भी हम पाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पेसिकल्चर। पेसिकल्चर है वो, दैट इज कॉल्ड पेसिकल्चर। एक सिस्टम के साथ हम सिल्क का, इसका फिश का कल्टीवेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पेसिकल्चर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की खेती करना। अंगूर को हम उगाएं एक उस बड़े उस लार्ज स्केल पे, दैट इज कॉल्ड विटीकल्चर। अंगूर बेटा बहुत, जो फ्रूट्स की जो है, फ्रूट्स में जो ग्रेप्स है वो बहुत ही यूजफुल है, और उसको हम सिस्टम के साथ जो ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड विटीकल्चर। ओके स्टूडेंट्स? नाउ हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर एंड फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल यूज, अपने घर के लिए यूज करना, दैट इज डिफरेंट थिंग। और बाहर बेचने के हिसाब से जब हम इसको कल्टीवेट कर रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को, दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। क्लियर स्टूडेंट्स? एग्रीकल्चर, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, rearing livestock is called agriculture. Sericulture, commercial rearing of silkworm. Pisciculture, breeding of fish in specially constructed tanks and ponds. Viticulture, cultivation of grapes. Horticulture, cultivation of vegetables, fruits फॉर कॉमर्शियल यूज। भाई आज मैंने अपने घर में कोई अगर फ्रूट और वेजिटेबल लगा रखा है फॉर माई यूज, दैट इज ओनली फॉर माई यूज, दैट इज नॉट कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। जो फार्मर्स लगाते हैं, खेत जो बाड़ी होती है ना जिसमें सब्जियां होती है और वो सेल करते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। क्लियर स्टूडेंट्स? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कल्चर: एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पेसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर. Agriculture is a primary activity. There are 3 types of activity: primary, secondary, tertiary. Primary activity is related with plants, animals, and secondary activity are concerned with the processing of primary activities like manufacturing of steel,
cloth making from the cotton, silk making from the silk yarn. Clear students? Tertiary activities provide support to primary and secondary activities like transportation, financial institutions, banking, एडवर्टाइजिंग। भी चीज बन गई मार्केट में भी आदमी बिना एडवर्टाइजिंग के हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम उसे खरीदे या नहीं खरीदे। जब आप किसी चीज को टीवी में देखते हैं उसका एडवर्टाइज होता है तभी तो हम भागते हैं कि हाँ भाई वी वांट दिस, हमें ये चाहिए, इसका ये यूज है। दैट इज कॉल्ड tertiary activity. That is called tertiary activity. Clear students? Now what is needed for agriculture? Topography of soil, climate are vital for agricultural activity. Topography, soil, water, favorable conditions होना चाहिए तभी हम खेती कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। क्लियर स्टूडेंट? जो भी चीज, जैसे एप्पल है, एप्पल ठंडी जगह होता है, कोल्ड प्लेसेस पर होता है, हम उसको राजस्थान में कल्टीवेट, जैसलमेर में कल्टीवेट नहीं कर सकते। जैसे बाजरा है हमारे यहाँ होता है, ये कूलर रीजन्स में नहीं हो सकता। सेम प्रोसेस पे राइस नीड मोर वाटर, हॉट टेम्परेचर, इसको हम लेस वाटर एंड कूलर एरियाज में नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी हर फसल को, हर क्रॉप की, हर चीज की अपनी रिक्वायरमेंट है, और जब तक हम उसको फुलफिल नहीं करेंगे तब तक वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर सकती। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके।